वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साइबर ठगी से निपटने नियुक्त होंगे कंसल्टेंट कंप्यूटर साइंस आईटी एक्सपर्ट्स की होगी भर्ती। प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में तेजी से वृद्धि के बाद देश दुनिया में ठगों के नेटवर्क तक पहुंचने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस विभाग में पहली बार साइबर कंसल्टेंट्स की भर्ती होने जा रही है। पहले चरण में 26 पदों पर नियुक्ति होगी। कंसल्टेंट कंप्यूटर साइंस आईटी आदि में स्नातक या पीजी डिग्री वाले होंगे। 320 जयंती में देवी अहिल्या के तलवार की पूजा। सीएम मोहन ने कहा उनके नक्शे कदम पर चलेगी सरकार। खरगोन जिले के महेश्वर में मां अहिल्या की 300वीं जयंती महोत्सव और विजयादशमी पर शनिवार को मल्हारगंज जीनिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले को 83 करोड़ 20 लाख रुपए की सौगात दी और कई घोषणाएं भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मां अहिल्या के एक एक कदम पर चलने को तैयार है। गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी समस्याएं सुनेंगे कलेक्टर्स। प्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन जल्द ही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं। इसमें वो सुशासन की प्राथमिकताओं से सभी को अवगत करवाएंगे। अनुराग जैन की सोच है कि कलेक्टर जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे तब तक उन्हें जन समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं होगी। खासतौर से गांव में कलेक्टर के दौरे बंद होने से सुशासन प्रभावित हुआ है। जबलपुर में संदिग्धों से पटरियों की सुरक्षा करने इटारसी से मानिकपुर तक लगेगी फेंसिंग। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर भोपाल कोटा रेल मंडल की सीमा में आने वाले करीब 300 रेलवे स्टेशन और 3000 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाने का काम जल्द शुरू होगा। अकेले जबलपुर रेलवे मंडल के तकरीबन 500 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए दीवार की बजाय फेंसिंग लगाई जाएगी। प्रदेश में इलाकों में छाए बादल। अगले 48 घंटों में इंदौर भोपाल सहित 21 जिलों में बारिश का अलर्ट। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणालियों के असर से दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अरब सागर में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र के तट से दूर जाना है। इस वजह से वर्षा की गतिविधियों में कुछ कमी आने लगेगी, लेकिन 3-4 दिन तक बादल बने रहने के साथ हल्की वर्षा की स्थिति बनी रह सकती है। टैक्स रिकॉर्ड में दर्ज होंगे गरीबों को सब्सिडी में दिए आवास। किराएदारी पर चलते मिले तो कार्रवाई भी होगी। शहर को झुग्गी मुक्त करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा गरीब हितग्राहियों को सब्सिडी पर आवंटित किए गए आवासों से भी नगर निगम अब टैक्स वसूलेगा। इनसे लिए जाने वाले टैक्स से नगर निगम को आर्थिक रूप से खास आमदनी तो नहीं होगी, लेकिन गरीबों के ये आवास भी अब अन्य संपत्तियों की तरह नगर निगम के टैक्स रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगे। प्रदेश के 1323 निजी और सरकारी कॉलेजेस में यूजी पीजी की 50% सीट्स खाली। मध्य प्रदेश के 1326 सरकारी और निजी कॉलेजेस में इस बार 50% सीट्स खाली रह गईं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के काफी प्रयास के बाद भी सीटों को भरने में कामयाबी नहीं मिली। 1326 कॉलेजेस में यूजी पीजी के करीब 10.39 लाख सीटें हैं, जिसमें 5.04 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। ऑनलाइन प्रवेश में जब छात्रों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई तो उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाई, जिसमें भी छात्रों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई और ज्यादातर सीटें खाली रह गईं। दिग्विजय बोले कैलाश विजयवर्गीय के राज्य में हिंदू खतरे में कैसे आ गया, शस्त्र पूजन पर भी बोले। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने भतीजे आदित्य विक्रम सिंह के पुलिस से बदतमीजी करने की घटना को छोटी घटना बताते हुए इसे तूल न देने की बात कही। उनका कहना था कि यह घटना तब हुई जब उनके भतीजे को नुक्कड़ नाटक के आयोजन की जानकारी नहीं थी और पुलिस अपना काम कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा। राघोगढ़ की घटना में आदित्य विक्रम सिंह द्वारा पुलिस अफसरों के साथ बदसलूकी और धमकी देने पर केस दर्ज हुआ था, जिसके संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने इस घटना को अधिक महत्व न देने की बात कही। इंदौर के 1st बटालियन का नाम देवी अहिल्याबाई के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम से पूरे प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ ही इंदौर के 1st बटालियन का नामकरण देवी अहिल्याबाई के नाम से होगा।
प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नहीं, स्थानीय कार्यकर्ता तय करेंगे प्रत्याशी। समिति सोमवार से करेगी राय शुमारी। मध्य प्रदेश में लगातार मिलती हार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले फूक कर कदम रख रही है। जहां एक तरफ चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार दोनों विधानसभाओं में दौरा कर क्षेत्रीय समीकरण बैठाने में लगे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी इन दोनों विधानसभाओं पर निगाहें टिकी हुई हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 39 आउटसोर्स कर्मचारी किए ब्लैक लिस्ट। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो नियमित हो, विनियमित हो या फिर आउटसोर्स, उसे शासन के सभी नियमों का पालन करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ कर्मचारी नियमों की अनदेखी करते हैं। ऐसे ही लापरवाह 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली कंपनी ने सेवा से पृथक कर दिया है, साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। एमपी में 31 दिसंबर तक अवैध भवन निर्माण को वैध कराने का अवसर, 12% लगेगी फीस। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भवन अनुज्ञा से अधिक क्षेत्र में आवास निर्माण कराने वालों को अपने अवैध निर्माण को वैध करने का सरकार एक अवसर और देने जा रही है। इसके लिए विधि विभाग ने नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। अब 31 दिसंबर तक 30% तक अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। इसके लिए भवन स्वामी को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर के हिसाब से 12% का शुल्क देना होगा। शिकायत मिलते ही एनएचएआई ने फोटो सहित भेजा निराकरण। ग्वालियर से मुरैना जाने वाले हाईवे पर 100 से ज्यादा गड्ढे और इसके बाद भी टोल वसूली, ये शिकायत एनएचएआई के अधिकारियों को ग्वालियर के युवक ने की। 2 अक्टूबर को ये शिकायत एनएचएआई को भेजी गई, जिसके बाद 7 दिन में एनएचएआई ने सभी गड्ढों को भरवाकर जीपीएस लोकेशन सहित फोटो भेजे। शिकायत में बताया गया था कि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि रात में अगर 2 पहिया वाहन वाला चला जाए तो दुर्घटना होना तय है। पीजी के बजाय 28,000 विद्यार्थियों ने लिया यूजी चतुर्थ वर्ष में प्रवेश। प्रदेश के 1323 निजी और सरकारी कॉलेजेस की यूजी पीजी की सीटों पर प्रवेश देने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस बार यूजी व पीजी में करीब 50% सीटों पर प्रवेश हुए। पहली बार पीजी के साथ यूजी के चतुर्थ वर्ष में प्रवेश देने की व्यवस्था भी हुई। ऐसे में विद्यार्थी को अगर पीजी में प्रवेश नहीं लेना होगा तो यूजी ऑनर्स चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। अगर विद्यार्थी चौथे वर्ष में ऑनर्स करेंगे तो उनके लिए पीजी 1 साल का ही होगा। फालका बाजार में वन वे का पालन नहीं करा पा रहा प्रशासन। राम मंदिर चौराहे से छप्पर वाला पुल तक करीब 500 मीटर लंबे फालका बाजार वन वे है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की अगर बात की जाए तो इसका पालन नहीं करा पाती है। लड़कियों का बड़ा निजी स्कूल इसी मार्ग में है, लेकिन जाम के कारण बच्चों को घंटों परेशान होना होता है। इस मार्ग पर खान पान के बड़े प्रतिष्ठानों के अलावा मिठाई, गजक और सजावट व कपड़ों की बड़ी दुकानें हैं। खरीदारों को सड़क पर वाहन पार्क करके खरीदारी करने जाना पड़ता है। पार्किंग इस बाजार की सबसे बड़ी समस्या है। मुगल व अंग्रेजों के राज में भी संकट में नहीं रहे हिंदू, तो मोदी राज में कैसे हो गए? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि मुगल और अंग्रेजों के राज में भी हिंदू संकट में नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में कैसे संकट में हो गए? इस सवाल के साथ दिग्विजय ने शनिवार को इंदौर में पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर पलटवार किया जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन करते हुए दिया था। भोपाल में 1 साल से बंद है ये रोड, 15 अक्टूबर से हो जाएगी चालू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासियों और यहां आने वाले कई जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 15 अक्टूबर के बाद से होशंगाबाद रोड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अभी करीब 1 साल से रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिससे मंडीदीप की तरफ जाने वाले लोगों को 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमकर रास्ता तय करना पड़ रहा है। एमपी के बड़े अफसर को ड्राइवर्स ने हटवा दिया, सरकार ने कलेक्टर बनाया तो फिर मच गया बवाल। मध्य प्रदेश में एक बड़े अफसर को ड्राइवर्स ने हटवा दिया। ट्रक ड्राइवर की बैठक में अफसर ने अभद्रता से बात की। एक ड्राइवर बार बार उनकी बात काटने लगा तो अफसर ने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? इस पर ट्रक ड्राइवर गुस्सा हो उठे और प्रदेश भर में अफसर का विरोध शुरू हो गया। सीएम मोहन यादव ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए अफसर को तुरंत कलेक्टर के पद से हटाकर भोपाल बुला लिया था। इंदौर में असली के नाम पर बिक रहा 800 लीटर मिलावटी घी खाद्य विभाग ने किया जब्त। इंदौर जिले में मिलावटखोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहां असली के नाम पर मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री बड़ी मात्रा में की जा रही है। गत दिवस खाद्य विभाग ने मिलावटी घी की आशंका में एक गोदाम पर छापा मारा था और वहां से सैंपल लिए थे, जिसके रिपोर्ट में घी में मिलावट पाई गई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन को 658 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 13 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रातः 10 बजे हेलीपैड ग्राम निनोरा उज्जैन पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज इंदौर रोड के उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। 21 अक्टूबर को रीवा को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला शनिवार को रीवा पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नवनिर्मित 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन 21 अक्टूबर को करेंगे। उसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र एयरपोर्ट रीवा का नाम भी शामिल है। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। रोजाना 8 से 10 हजार कदम चलने पर कम हो जाता है मरने का जोखिम। अमेरिका में कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 8 से 10 हजार कदम चलते हैं तो जल्दी मरने का जोखिम कम हो जाता है। बतौर रिसर्च अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो रोज 8 से 10 हजार कदम चलना चाहिए। वहीं 60 प्लस वालों को 6000 से 8000 कदम रोजाना चलना चाहिए। नशे के सौदागरों पर नकेल। मध्य प्रदेश की उमरिया पुलिस ने नशे पर नकेल कसने की कार्रवाई की है। पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली सिरप और गोलियां जब्त कर 3 आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इस मामले में तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है। बता दें कि इस कार्रवाई को कोतवाली थाना पुलिस ने अंजाम दिया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम खेरवा खुर्द मजगवा के बीच नदी के पास कार को रोका। पड़ोसी मुल्क कभी भी कर सकते हैं हमला, सेना पूरी तरह से रहे तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए पड़ोसी देशों की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई की संभावना को नकारा नहीं जा सकता और सेना को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पूरी तरह से तैयार रहे। राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर दार्जिलिंग के सुकना कैंटोनमेंट में शस्त्र पूजा करने और सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाने के बाद ये बात कही। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पास करनी होंगी ये परीक्षाएं। 12वीं पास करने के बाद लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी करते हैं। एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा पास करना जरूरी है। नीट को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में लिस्ट किया गया है। इसे पास कर पाना आसान नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट ही एकमात्र परीक्षा नहीं है। ऐसे कई एंट्रेंस एग्जाम हैं जिन्हें पास कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।